everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I'm your science teacher. Students, this is your science book, revised edition, Amazing Science Book 3. So open your book, page number 8. Today we are going to start our new chapter, unit 2, types of living things, animals. आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स की टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पहली टाइप पढ़ने आज हमारा जो चैप्टर है ये एनिमल्स की टाइप के ऊपर है। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के बारे में। ठीक है, सो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आपको बहुत केयरफुली सुनना है, केयरफुली मेरे साथ साथ रीड करना है, बहुत ध्यान से समझना है। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना है और लेक्चर को बार बार गो थ्रू करना है। सारा ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप, द एनिमल ग्रुप। जितने भी एनिमल्स हैं हमने सबसे पहले उनको एक लार्ज ग्रुप में रख दिया है और उनको नाम दे दिया है एनिमल ग्रुप का। सही है, उन सब को हमने एक बहुत बड़े से ग्रुप में एक ग्रुप बना दिया, उनका नाम हमने रख दिया है द एनिमल ग्रुप। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 9। तो हमने उनको एक ग्रुप में रख दिया, उस ग्रुप का नाम रखा है हमने द एनिमल ग्रुप्स। अब रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। कम अप टू द नेक्स्ट पेज नंबर 9, द एनिमल ग्रुप। ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट। जितने भी जानदार हैं वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जितने भी जानदार हैं, वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, दैन वी कैन लर्न अबाउट ईच ग्रुप। हमने जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रख दिया है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम हर ग्रुप के बारे में आसानी से पढ़ सकें। अगर सब एक ही ग्रुप में होते तो कितना मुश्किल हो जाता उनके बारे में पढ़ना ना। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें, अगर स्कूल में क्लासेस नेम नहीं होते तो कितना मसला होता हमें पहचानने में क्लास 1 के बच्चे कौन से हैं, 2 के कौन से हैं, 3 के कौन से हैं। इस वजह से इन लोगों ने जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी है और हर ग्रुप को एक नेम दे दिया है ताकि इजीली हम हर ग्रुप के बारे में पढ़ सकें। द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। तो इन्होंने जब सब ग्रुप्स को नेम दे दिए तो जितने भी एनिमल ग्रुप्स थे उनको इन्होंने एक नाम दिया था एनिमल ग्रुप का। सही है, अब वो ग्रुप इतना बड़ा था कि उन्होंने उस ग्रुप को भी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और फिर जो वो छोटे छोटे ग्रुप्स थे उनका नाम रख दिया क्लासेस। क्या कहते हैं उनको, हमने जब एनिमल ग्रुप हमने एक बनाया फिर हम वो इतना बड़ा था कि हमने उसको भी और ज़्यादा ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो जो उसके स्मॉलर ग्रुप्स थे हम उनको क्लासेस कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ऑल एनिमल्स दैट आर अलाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास। वो एनिमल्स जो एक जैसे लगते हैं तो उन एनिमल्स को हमने एक क्लास में रख दिया, उन सब एनिमल्स को हमने उठा के एक क्लास में रख दिया, सेम क्लास में। फॉर एग्जाम्पल द कैट, टाइगर एंड लाइन कैन बी पुट इनटू वन क्लास। जैसे हमारा लाइन है, टाइगर है, कैट है, ये सब एक जैसे दिखने वाले जानवर हैं तो हमने इनको एक ही क्लास में रख दिया। जबकि हैं ये सब अलग अलग जानवर, ये बिल्ली है, ये टाइगर है, ये शेर है, मगर फिर भी हमने इनको, ये एक जैसे लगते हैं, एक जैसे हैं, इसलिए हमने इनको एक क्लास में रख दिया। इस क्लास का नाम रख दिया वन क्लास। ये एक क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नाम नहीं रखा, हम सब ने इनको एक क्लास में, हमने इनको इन सबको एक क्लास में रख दिया। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा कि ग्रुपिंग्स क्या होते हैं और क्लासेस कैसे डिवाइड की जाती हैं, हमने ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स विद बैकबोन। उन एनिमल्स के बारे में जिनकी बैकबोन होती है। पहले तो मैं आपको बताऊँ बैकबोन क्या होती है। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, सो एनिमल्स, अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे। टोटल यहाँ पे 5 क्लासेस हैं एनिमल की। ठीक है, जो जिन सब की एक इम्पॉर्टेंट वे है। ठीक है, द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन। जितने भी एनिमल्स हैं तमाम ग्रुप्स में उनमें स्केलेटन है। अभी हमने क्या पढ़ा, 5 क्लासेस हमने बनाई हैं एनिमल्स की और इन सब क्लासेस में एक चीज़ सिमिलर, विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे। जो सब क्लासेस के एनिमल एक चीज़ में बिल्कुल इम्पॉर्टेंट वे में एक जैसे हैं, वो क्या है कि हर एनिमल जो है सब क्लासेस का जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स के एनिमल्स हैं उन सब एनिमल्स का स्केलेटन है, ढांचा है। स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। सही है, A skeleton is made up of bones that helps to support the animal. स्केलेटन जो होता है ये हड्डियों से मिलके बना हुआ होता है जो एनिमल को सपोर्ट करता है। अच्छा, स्केलेटन जो होता है सिर्फ जानवर का ही नहीं होता बल्कि इंसान का भी होता है। ये ढांचा कहलाता है। देखिए यहाँ इंसान का ढांचा बना हुआ है, यहाँ एक बर्ड का ढांचा है, ये एक फ्रॉग का ढांचा है और ये एक फ़िश का ढांचा है। अब जैसे यहाँ पे स्केलेटन्स आ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने हमें पार्टिंग भी दी हुई है। मैं बताती हूँ स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। तो स्केलेटन्स हमने ए फ़िश बताए। देखिए ये मछली का ढांचा है, इसकी हड्डी
हड्डियाँ बताई हैं। नंबर 2 फ्रॉग मेंढक, ये मेंढक का ढांचा है, इसकी हड्डियाँ बताई हैं। नंबर 3 पे है बर्ड, ये एक परिंदे का ढांचा है और इसकी हड्डियाँ बताई हैं, हड्डियाँ कैसी होती हैं। और नंबर 4 पे है यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग, इसका ढांचा बताया कैसा होता है। ये देखिए हमारे रिब केज है, ये हमारा हैंड है, ये हमारी पेल्विस है, ये हमारे लेग्स हैं, ये हमारा हेड है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे स्केलेटन के बारे में पढ़ा, बैकबोन के बारे में पढ़ा। नाउ टर्न योर पेज। अभी हमारे लास्ट पेज पे हमने ये पढ़ा कि बैकबोन क्या होती है, ढांचा क्या होता है, और बर्ड्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का ढांचा क्या होता है। अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनकी बैकबोन होती है। दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। द बैकबोन हेल्प्स द एनिमल टू बेंड एंड मूव। ये जितने भी जानवर हैं इन सब के पास बैकबोन है, ठीक है। और ये जो बैकबोन है ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनती है और ये बैकबोन इन एनिमल्स को हेल्प करती है अपने आप को झुकाने के लिए। मीन्स हम आप खुद को झुकाते हैं तो हमारी कमर मुड़ती है उसको बेंड करने के लिए और मूव करने के लिए। एनिमल्स विद बैकबोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी है उन जानवरों को 5 मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहली क्लास उसकी फ़िश है, जितने भी फ़िशेज़ हैं बैकबोन वाली उन सबको फ़िशेज़ हैं, जितने भी फ़िशेज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, उसका नाम है फ़िश। रेप्टाइल्स जो ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स, उनको हमने एक क्लास में रख दिया, उनको रेप्टाइल्स कह दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मैमल्स, बेटा मैमल्स वो एनिमल होते हैं जो लेक्चर को बाबा गो थ्रू करिएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।